हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको गंडक नदी पर काफ़ी अच्छे ढंग से चर्चा किया था, सोन नदी पर भी विस्तृत रूप से चर्चा किया था और उससे संबंधित जो भी कंटेंट बनता है हम उसे निकालने का प्रयास किए थे। ठीक है, अब देखिए आज फिर से हम एक नदी लेकर आए हैं जो बिहार का नदी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोसी नदी। आप जानते हैं कोसी नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कोसी नदी कहाँ से निकलती है, खास तौर से कहाँ गिरती है, उसकी क्या विशेषता है, कोसी परियोजना क्या है, कोसी परियोजना कहाँ बनाया गया है, इन सभी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो होता क्या है ना कि एक एक प्रश्न को बारीकी से धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए। हम लगातार आपको वीडियो देते चल रहे हैं जिसमें हमने हर नदी पर धीरे धीरे करके जहां जहां मैप बन सकता था वहां बनाने का प्रयास भी किए और आज भी हम कोशिश करेंगे कि कोसी नदी पर मैप बनाएं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब हर नदी पर धीरे धीरे इसके बाद उम्मीद है बहुत कम नदी पर हम मैप बनाएंगे। आपको डायरेक्ट 1 2 3 नदियां एक दिन में पढ़ाते चले जाएंगे और जल्द से जल्द इस नदी के टॉपिक को हम खत्म करेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं बाबू कि कुछ दिन के अंदर हम बिहार पुलिस जो बिहार एसएससी एग्जाम होने वाला है इन सभी को लेकर हम एक साइंस का रिवीजन बैच लाने वाले हैं। साइंस का रिवीजन मतलब जो हर टॉपिक से जो मूल क्वेश्चन बनता है वो सब आपको हम निकाल कर देंगे। आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आपको हम बताना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे भी अभी हमारे दोस्त या मित्र हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो जरूर देख रहे हैं। हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं भाई, आपको हम वीडियो इतने अच्छे ढंग से मुहैया करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना तो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कुछ दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हम इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो एकदम कंटिन्यू बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसीलिए क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको लगता है भाई हो सकता है कि हमें पढ़ाते हुए देखना नहीं चाहता है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा भाई हमारी पढ़ाई से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, हमारी पढ़ाई सबके लिए इक्वल है और सबके लिए इक्वल ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आज देखिए हम कोसी मैप बनाने वाले हैं और एकदम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे और समझ कर चलिएगा। आपको एक एक पॉइंट हम समझाते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न बनता है बउआ कि कोसी नदी निकलती कहाँ से है। ध्यान रखिएगा, ये मान के चलिए कि एक हमारा स्थान है बाबू, ये हमारा नेपाल में, इसी को कहते हैं गोसाई थान की पहाड़ी। नाम सुने होंगे बहुत जगह पर, हालांकि इसका चर्चा तो सगरों मिल जाता है बउआ। गोसाई थान की पहाड़ी, गोसाई थान की पहाड़ी है ना, गोसाई थान की पहाड़ी, इसी पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? कोसी नदी। प्रश्न दूसरा पूछेगा गोसाई थान की पहाड़ी कहाँ है बउआ? तो ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट ठीक थोड़ा सा उत्तर में है। अब इसी गोसाई थान की पहाड़ी से कोसी नदी निकलती है और कैसे कैसे बहती है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए यहां से हमारी कोसी नदी निकली। अब कोसी नदी कहता है बउआ कि निकल करके कुछ पहले इस तरीका से बहती है। ठीक है, फिर थोड़ा सा मुड़ती है और मुड़ने के बाद देखिए यहाँ पे कहता है बउआ कि भारत में एंट्री करके ये सुपौल से होते हुए थोड़ा सा नीचे आती है, फिर यहाँ पहुँचती है खगड़िया के समीप और खगड़िया के समीप पहुँचने के बाद ये बउआ कहता है गंगा के समानांतर बहते हुए कुछ दूर आगे चल करके ये आपका गिर जाती है गंगा में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब गंगा में गिरती है तो थोड़ा सा हम गंगा को भी ले लेते हैं। यहाँ से ये नदी हमारी मान के चलते क्या है? गंगा है और इसी गंगा में गिर रही है कौन सी नदी? कोसी। ठीक है, ये नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? गंगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद प्रश्न निकालते हैं और एक एक पॉइंट को समझ कर चलते हैं। जब आप भारत के मैप को देखिएगा तो कोसी नदी का कुछ इसी तरीका से मैप आपको दिखेगा और इसको समझने का आप अच्छे ढंग से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए तब हम चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि बउआ कोसी नदी आप जानते हैं कि नेपाल के गोसाई थान की पहाड़ी से निकलती है और सबसे पहले भारत में बिहार में एंट्री करती है। हमारी बात समझ में आ रही है? अब प्रश्न सबसे बड़ा ये बनेगा कि बिहार में एंट्री कहाँ करती है?
कोसी नदी बिहार में एंट्री कहाँ करती है? तो ध्यान रखिएगा, जहां से इस तरीका से थोड़ा सा मुड़ा है बउआ, यही स्थान है, इसका स्थान का नाम है भीमनगर। ध्यान रखिएगा, भीमनगर। अब पूछेगा भीमनगर कहाँ पड़ता है बउआ? तो सुपौल में पड़ता है। भीमनगर कहाँ पड़ता है? सुपौल में। सुपौल एक बिहार का जिला है। तो हम आपको बताना चाहते हैं बउआ कि इसी सुपौल में एक स्थान है जिसका नाम है भीमनगर। इसी भीमनगर से बिहार में एंट्री करता है कौन सी नदी? कोसी नदी। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए, ये भीमनगर से एंट्री कर गया और यहां से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ एक कोनवा पर बउआ खगड़िया है। ध्यान रखिएगा, ये कोनवा पर खगड़िया जिला के कुछ इस तरीका से कुछ दूर समानांतर बहती है। तब ये कुरुसेला, ध्यान रखिएगा, कुरुसेला, ध्यान रखिएगा, कुरुसेला नामक स्थान में बउआ कहता है ये गिर जाती है किसमें? गंगा नदी में। प्रश्न पूछता है कुरुसेला कहाँ पड़ता है? तो कुरुसेला पड़ता है कटिहार में। हमारी बात समझ में आई? और यदि आपको कभी कभी ऐसा भी हो कि कुरुसेला मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दे, तब आप अटेम्प्ट कीजिएगा कारागोला। कारागोला, हमारी बात समझ में? हालांकि ऑप्शन में अब कुरुसेला ही देता है। देखिए, तो अब आप यहां समझिए, ये हमने लिखा कुरुसेला जो कटिहार में पड़ता है, उसी कुरुसेला के समीप कहता कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। अब आपके देखिए, कहीं बहुत जगह क्वेश्चन ये पूछा गया बउआ कि गंगा में किताब में लिखा हो कि भागलपुर के समीप कोसी नदी गंगा में गिरती है। हमारी बात समझ में आई? तो इस कंफ्यूजन को आप हटा लीजिए। जैसे देखिए, होता क्या है बउआ कि ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के उस साइड में कटिहार है, कुरुसेला है, और गंगा नदी के नीचे देखिएगा तो फिर भागलपुर जिला है। हमारी बात समझ में आ रही? गंगा नदी के नीचे क्या है? भागलपुर जिला। तब हाँ बउआ, ये रियलिटी में भागलपुर के समीप गिरता है, लेकिन ये भागलपुर में जो गंगा नदी है वो उस साइड गिरता है, यानी कटिहार वाला क्षेत्र में गिरता है। हमारी बात समझ में आई? जैसे में हम पीछे पढ़ाए थे ना, तो एक नदी बता रहे थे गंडक। गंडक नदी हाजीपुर के समीप गिरती है गंगा में, लेकिन बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है पटना के समीप गिरती है गंगा में। हमारी बात समझ आ रही है? तो अब आप देखिए, तो बउआ हाजीपुर के समीप वो तो बाएं छोर से आती है ना नदी, तो हाजीपुर के समीप गिरती है, हाजीपुर के ही पटी आई है तो फिर पटना है, तो पटना के समीप भी सही है। उसी तरीका से ऊपर की ओर देखिएगा, गंगा के ऊपर देखिएगा तो कटिहार है, कुरुसेला कहाँ पड़ता है? कटिहार में, और नीचे कहाँ है? भागलपुर है, तो भागलपुर के समीप भी सही हो जाएगा। इसे आप देखिएगा, कुरुसेला आदि ऑप्शन में रहे तो कुरुसेला ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कुरुसेला के समीप ही कोसी नदी गंगा में गिर जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और फिर पॉइंट निकालते हैं। जैसे देखिए, जहां से ये कोसी नदी निकलती है, इस कोसी नदी को नेपाल में, याद रखिएगा, नेपाल में अरुण नदी कहा जाता है। अरुण नदी। हमारी बात समझ में आ रही है? नेपाल में इसको अरुण नदी कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसको पंगचू कहा जाता है। तिब्बत में पंगचू कहा जाता है। पंगचू कहाँ कहा जाता है बउआ? तिब्बत में। देखिए, एक एक प्रश्न चलते हैं। कोसी नदी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोसी नदी से संबंधित जो प्रश्न है हम सब निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए, कहता है पंगचू तिब्बत में किसको कहा जाता है? कोसी नदी। यदि कोसी नहीं रहेगा लिखल तो अरुण नदी लिखल रहेगा। हमारी बात समझ में आई? क्योंकि कोसी को ही क्या कहा जाता है? अरुण नदी। इस पर एक और पॉइंट बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, पंगचू तिब्बत में हो गया, अरुण नदी नेपाल में हो गया, भारत में इसको कोसी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। हम बताएं भीमनगर सुपौल से ये बिहार में क्या करता है? एंट्री करता है। ध्यान रखिएगा। फिर यहां से और भी इससे जो संबंधित प्रश्न है, इसमें से कुछ सहायक नदियां का भी चर्चा आता है। तो सहायक नदियां इसमें दर्शाएंगे तो पूरा घोंजड़ पोजड़ हो जाएगा, उससे अच्छा हम साइड में सहायक नदियां लिख देंगे। लेकिन कुछ और देखते हैं। इसमें से कहता है बउआ, जैसे आपसे पूछ देगा कि कुल लंबाई, कोसी नदी की कुल लंबाई, समझ में आ रहा है? कुल लंबाई पूछेगा बउआ तो 730 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। लेकिन वही क्वेश्चन यदि पूछ दे बिहार में, मैं यहां लिख रहा हूं, बिहार में बउआ इसकी यदि लंबाई पूछ देगा तो बिहार में इसकी लगभग है 260 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आ रही है? 260 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर देखिए, यहां से
आप जैसे ही आइएगा तो नेपाल क्षेत्र में ठीक भीमनगर जो थी है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे नेपाल क्षेत्र में एक हनुमान नगर बैराज है। ध्यान रखिएगा, हनुमान नगर बैराज है। हमारी बात समझ में आ रही? यहीं पे कहता है एक हनुमान नगर बैराज है और इसी बैराज या इसी बैराज को कहता है बउआ कि कोसी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसी हनुमान नगर बैराज से दो नहर निकलती है। देखिए, एक इधर आती है और एक इधर जाती है। समझिएगा, मैं पॉइंट बनाते चल रहा हूं। हनुमान नगर बैराज को ही कोसी परियोजना का, इसी परियोजना से बउआ दो नहरें निकलती है। तो देखिए, इधर आया तो पश्चिम की ओर आ गया, इधर गया तो किस ओर चला गया? पूरब की ओर चला गया। हमारी बात समझ आई? तो इसको बउआ ये जो नहर निकाले हम, ये नहर है, इसको पश्चिमी कोसी नहर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको पश्चिमी कोसी नहर कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी कोसी नहर हो गया। और ये जो बउआ इधर की ओर गया, ये वाला नहर, इसको पूर्वी कोसी नहर कहा जाता है। इसको पूर्वी कोसी नहर कहा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा। तो देखिए, कभी फिर देखिए, पहला दूसरा प्रश्न क्या बन गया कि जो हनुमान नगर बैराज है, इसी को मूलतः कोसी परियोजना कहा जाता है। इसी हनुमान नगर बैराज से कहता है कि पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर क्या होती है? निकलती है। तो दो प्रश्न है कि यहां से निकलती है, तो जब ऐसे बहेगा तो ये प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी कोसी नहर से बिहार के किन किन जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई होती है और पूर्वी कोसी नहर से किन किन जिलों में होती है। ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं और एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब मान लिया जाए पूछेगा कि पश्चिमी कोसी नहर, तो पश्चिमी कोसी नहर से कौन कौन जाएगा? देखिए, पूर्वी में जैसे आप जहां भी आप मैप को देखिएगा तो पूरब में कौन कौन सा जिला मिलेगा, इस बात का प्रश्न है। तो पूरब में चलिएगा तो मधेपुरा हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, आपका सुपौल तो है ही है, सुपौल से तो निचलता ही है, सहरसा हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा आपका, फिर देखिएगा उधर पूर्णिया हो जाएगा। तो इन सभी में मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां लिखते हैं, मान के चलते हैं, इधर देखिए मधेपुरा है, मधेपुरा है, ध्यान रखिए। ठीक है, मधेपुरा है, सहरसा है, सहरसा है, उसके बाद पूर्णिया है। हमारी बात समझ में आई? तो ये जो बउआ हनुमान नगर बैराज से पूर्वी नहर निकला, ये किस किस ओर सिंचाई कर रहा है? मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। ठीक है, और इधर की जो आती है पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, तो पश्चिमी कोसी नहर जो आता है बउआ, इससे सबसे पहले देखिए मधुबनी है, जहां जहां सिंचाई होता है उसकी बात कर रहे हैं, मधुबनी है। फिर आगे आइएगा तो दरभंगा है, दरभंगा से होते हुए ये मुजफ्फरपुर तक चली जाती है। कहां तक? मुजफ्फरपुर तक। तो देखिए हो गया। अब देखिए फिर एक बार बताते हैं, नेपाल क्षेत्र में हनुमान नगर बैराज बनाया गया किस नदी पर? कोसी नदी पर। इसी हनुमान नगर बैराज से दो नहरें निकलती है, एक पूर्वी कोसी नहर निकलती है और एक पश्चिमी कोसी नहर। तब पूर्वी कोसी नहर जो है बउआ, उससे मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। ठीक है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर से देखा जाए तो मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया में क्या होती है? सिंचाई होती है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी ये प्रश्न में आता है कि इसी को, यहीं पे इसको हम क्या कह सकते हैं? कोसी परियोजना। इसी को हम क्या कहते हैं बउआ? कोसी परियोजना। तो देखिए, प्रश्न तो ये पूछेगा कोसी परियोजना किस पर है, तो ये तो साधारण सी बात हो गई, कोसी परियोजना कोसी पर है। हमारी बात समझ में आई? लेकिन प्रश्न पूछता है कोसी परियोजना किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? हमारी बात समझ में आई? तो मैं बताना चाहता हूं, कोसी परियोजना बउआ भारत एंड नेपाल, ये हो सकता है। अब भारत नहीं लिखल रहेगा तो क्या रहेगा? बिहार। हमारी बात समझ में आ रही है? बिहार एंड नेपाल के मध्य ये संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, जिसको कोसी परियोजना के नाम से जाना जाता है।
कभी कभी पूछता है पहली बार कोसी परियोजना कब मतलब किया गया था बउआ, तो ये 1954 की बात है। कोसी परियोजना का निर्माण आजादी से कुछ दिन बाद किया गया था, जो कब लगभग 1954 के आसपास में। ये भारत और नेपाल के मध्य की संयुक्त परियोजना है और ये किस नदी पर है बउआ, तो कोसी नदी पर है। ये पॉइंट काफी समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब कुछ और पॉइंट निकालते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहां से हम चलते हैं और देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां, है ना। चलिए देखिए सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछ दे कोसी की सहायक नदियां, तो आप 3-4 नदी को याद रखिए, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे में हम लिख रहे हैं यारू, ध्यान रखिएगा, यारू, यारू हो गया, इंद्रावती, इंद्रावती हो गया आपका, देखिए यारू हो गया, इंद्रावती, लिखू, ये भी क्वेश्चन अच्छा, लिखू हो गया। ये 3 नदी को याद कर लीजिए। अब बाकी जिसके पीछे कोसी लिखल रहे सब किसकी सहायक नदी, जैसे हम लिखते हैं, हो गया यारू, इंद्रावती, लिखू। जैसे अब लिखते हैं देखिए दूध कोसी, कोसी लगा हुआ है अंत में, दूध कोसी हो गया, तांब कोसी, तांब कोसी ये हो गया। फिर देखिए भोट कोसी, भोट कोसी, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए आता तामूर कोसी, तामूर कोसी, है ना, सुन कोसी, सुन कोसी, ये सब के सब किसकी सहायक नदियां हैं, कोसी की। तो देखिए मुख्य रूप से याद किसको करना है, यारू, इंद्रावती, लिखू, ठीक है। ये 3 को याद हो गए, बाकी जिसके पीछे कोसी लगल है सब मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है, सब के सब किसकी है, कोसी नदी की। अब यहां से थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कुछ और देखते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछता है कोसी की प्राचीन नाम। मैं इस साइड पर अब आ जाता हूं, थोड़ा जहां जहां स्पेस बचा हुआ है लिखने का प्रयास करते हैं, कंटेंट निकालते हैं। देखिए कोसी का यदि पूछेगा प्राचीन नाम क्या है, ध्यान रखना, प्राचीन, ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 वाला में, प्राचीन नाम इसका कौशिकी है। ध्यान रखिएगा कोसी का प्राचीन नाम क्या है, कौशिकी है। अब हुआ ये कहता कोसी का निर्माण 7 धाराओं के मिलने से होता है। हमारी बात समझ में है, 7 धाराओं के मिलने से होता है कोसी का निर्माण, और जहां 7 धाराएं मिलती है उस क्षेत्र को, इसको सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है, जैसे 7 धारा के मिलने से कोसी का निर्माण होता है, तब इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर एक क्वेश्चन और है, यदि हनुमान नगर बैराज आपको पूछे किस नदी पर है, तो बउआ कोसी पर है। यदि कोसी नहीं लिखल रहेगा तो क्या लिखल रहेगा, सप्तकोशी पर है। ये भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, प्राचीन नाम कौशिकी है, ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है और इसको सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इधर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हैं कोसी को बिहार का शोक, है ना जी, बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है, बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी। क्यों, क्योंकि कोसी नदी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ से तबाही मचाती है और बाढ़ के लिए यह प्रख्यात है। हमारी बात समझ में आई। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आता है, कहता है बउआ कि सबसे ज्यादा ये अपना मार्ग बदलने वाली नदी, ये केवल बिहार ही नहीं पूरे भारत का कह सकते हैं, भारत का सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। हमारी बात समझ में आ रही है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी है। अब समझ में आ रहा है। ये भी प्रश्न अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न आपसे ये पूछ देता है, मैं चर्चा कर देता हूं कि कोसी नदी भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, ठीक है, अति उत्तम। प्रश्न में पद पूछ देगा कि इसका जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, तो मार्ग बदलने का कारण क्या है।
हमारी बात समझ में आई? आखिर क्या वैसा कारण है जो मतलब जिसके कारण कोसी नदी को हर बार अपना मार्ग बदलना पड़ जाता है? तो हम आपको बताते हैं, यदि मार्ग बदलने का कारण पूछ दे बउआ, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कारण पूछ दे कि मार्ग बदलने का कारण क्या है, तो बउआ ये बाढ़ में लाया गया अत्यधिक गाद है। हमारी बात सुनिए, बाढ़ में लाया गया अवसाद है, ऐसे कह सकते हैं, बाढ़ में लाया गया अवसाद है इसका सबसे। अब इसको समझिए क्या होता है, मैं बताता हूं। कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तब पहाड़ी क्षेत्र से, क्योंकि नेपाल से पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्र से अत्यधिक मात्रा में गाद लाता है। गाद का मतलब जो कहते हैं ना कि मिट्टी का कटाव करके बालू का कण, रेत वगैरह सब अपने साथ बहा कर लाती है पहाड़ी क्षेत्र से। कौन? कोसी नदी। अब बहा कर लाती है। अब बिहार में आने के बाद ये मुख्यतः मैदानी भाग में कहता है बउआ उन सभी गाद को छोड़ देती है। अब जब गाद को अपना मार्ग में छोड़ते जाएगा तो गाद धीरे धीरे नीचे जमते जाएगा, और जमते 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 इतना बड़ा एरिया में इतना सारा रेत जमा हो जाता है कि सीधे जो कोसी चलते रहती है उसका मार्ग रुक जाता है। हमारी बात समझ में आई? अब मार्ग रुक जाता है अगला, तब बेचारे उस कोसी नदी को फिर से अपना टर्निंग मार्ग लेकर के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हमारी बात समझ में आई? यही कारण है कि कोसी को हर बार अपना मार्ग बदलना पड़ जाता है। हमारी बात समझ में? तो यदि कोई पूछ दे कि कोसी नदी बार बार मार्ग अपना बदलती है, क्यों, क्या कारण है, तो इसका जवाब सिर्फ इतना होगा कि पहाड़ी क्षेत्र से अत्यधिक मात्रा में ये गाद या अवसाद बहाकर लाती है और मैदानी क्षेत्र में ला करके जमा कर देती है। यही कारण है कि बउआ कोसी नदी को हर बार अपना मार्ग बदलना पड़ जाता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोसी नदी, खास तौर से बिहार के दृष्टिकोण से। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो अगले 5 मिनट में हम इसकी एक बार और रिपीट कर देते हैं और आपको फिर से हम इस पर चर्चा करके, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, उसके बाद हम पूरे को नोट्स अच्छे ढंग से बनवा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोसाई थान की पहाड़ी नेपाल में, जहां से कोसी नदी निकलती है। तिब्बत में इस कोसी नदी को पंगचू कहा जाता है। इसको नेपाल में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। फिर हम बताए, यहां से आगे बढ़े तब बता रहे हैं कि इसी में नेपाल क्षेत्र में ही इस पर हनुमान नगर बैराज का निर्माण किया गया, जिसे कोसी परियोजना भी कहा जाता है। कोसी परियोजना कब लाया गया था? तो 1954 में। यह भारत और नेपाल या बिहार और नेपाल की क्या है? संयुक्त परियोजना है। यहां तक हो गया। फिर हम आपको बताए कि बउआ इसी हनुमान नगर बैराज से 2 नहरें निकलती है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। तो जो पूर्वी कोसी नहर निकलती है बउआ, ये मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया इन सभी क्षेत्र में इससे सिंचाई का काम किया जाता है, और पश्चिमी कोसी नहर जो निकलती है उससे मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में सिंचाई का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। खगड़िया के समीप से ये क्या करता है? गंगा के लगभग थोड़ी दूर समानांतर बहती है। उसके बाद कुरुसेला यानी कटिहार, कुरुसेला के समीप ये कहता है बउआ गंगा नदी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है, जबकि बिहार में लगभग कितनी है? 260 किलोमीटर। फिर हम बताए सहायक नदियों में यारू, इंद्रावती और लिखू है। इसके अलावा दूध कोसी, तांब कोसी, सूल कोसी, तामुर कोसी, भोट कोसी, यानी जिन सभी के पीछे कोसी नाम है उन सभी को, वो सभी के सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी की। तीसरा, फिर हम इधर आते हैं। फिर हमने बताया कोसी का प्राचीन नाम कौशिकी है। ठीक है, ये 7 धाराओं से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको सप्त कोसी भी कहा जाता है। इसमें भी कभी यदि प्रश्न में पूछ दे कि इन 7 धाराओं में मुख्य धारा कौन सा है या मुख्य धारा को क्या कहा जाता है, ये आंसर नहीं पूछ दे बउआ, तो मुख्य धारा को ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न ठीक है, क्योंकि कोसी नदी है या ना सारा के सारा धारा, तो इसके मुख्य धारा को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये पॉइंट हो गया। कोसी नदी को बिहार का शोक और बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बताएं कि इसका अभिशाप का भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी क्या है? कोसी है। फिर इसका कारण क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र से कहते अत्यधिक मात्रा में बहा कर लाया गया अवसाद है।
या गाद है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये अच्छा पॉइंट हो गया। अब आप हेडलाइन में बनाइए कोसी नदी। आप हेडलाइन में बना लीजिए कोसी नदी। हमने हेडलाइन नहीं बनाया था, लेकिन आप जरूर बना लीजिए। चलिए हम भी बना देते हैं कोसी नदी। ठीक है, यही पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे थे, कोसी नदी। लिख लिए? चलिए अब लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में स्थित गोसाईथान की पहाड़ी से, कोसी नदी नेपाल में स्थित गोसाईथान की पहाड़ी से निकलती है। गोसाईथान की पहाड़ी से निकलती है। गोसाईथान की पहाड़ी से निकलती है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, कोसी नदी की कुल लंबाई, कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। 730 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 730 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई, जबकि बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। जबकि बिहार में इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, कोसी नदी को तिब्बत में, कोसी नदी को तिब्बत में पंगचू, कोसी नदी को तिब्बत में पंगचू तथा नेपाल में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तथा नेपाल में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तथा नेपाल में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए कोसी नदी, कोसी नदी भीमनगर के समीप, भीमनगर के ब्रैकेट में लिखिए सुपौल, भीमनगर के ब्रैकेट में लिखिए सुपौल। कोसी नदी भीमनगर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है और खगड़िया के बाद, और खगड़िया के बाद यह थोड़ी दूर गंगा के समानांतर बहती हुई, थोड़ी दूर गंगा के समानांतर बहती हुई कटिहार के कुरुसेला, कटिहार के कुरुसेला नामक स्थान में, कटिहार के कुरुसेला नामक स्थान में यह गंगा नदी में गिर जाती है। कटिहार के कुरुसेला नामक स्थान में यह गंगा नदी में गिर जाती है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट पर आइएगा। लिखिएगा इसी कोसी नदी पर, इसी कोसी नदी पर हनुमान नगर बैराज, इसी कोसी नदी पर हनुमान नगर बैराज का निर्माण, इसी कोसी नदी पर हनुमान नगर बैराज का निर्माण नेपाल क्षेत्र में किया गया है। हनुमान नगर बैराज का निर्माण नेपाल क्षेत्र में किया गया है। नेपाल क्षेत्र में किया गया है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इसी हनुमान नगर बैराज से, इसी हनुमान नगर बैराज से
पूर्वी कोसी नहर इसी हनुमाननगर बैराज से पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकलती है। इसी हनुमाननगर बैराज से पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकलती है, और पश्चिमी कोसी नहर निकलती है। हो गया, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकलती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी दरभंगा, पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में मुख्य रूप से सिंचाई का कार्य किया जाता है। तथा मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में मुख्य रूप से सिंचाई का कार्य किया जाता है। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखना, पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई किया जाता है। फिर अगला पॉइंट बनाना, लिखना, पूर्वी कोसी नहर से मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया आदि जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। पूर्णिया आदि जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। चलिए, ये सारा पॉइंट हो गया, ये रह गया। लिखिएगा, कोसी नदी ब्रैकेट में लिखिए सप्तकोसी। कोसी नदी पर ही कोसी परियोजना का निर्माण 1954 में, कोसी नदी पर ही कोसी परियोजना का निर्माण 1954 में किया गया था, जो बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। जो बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। आगे आते हैं, लिखिएगा, कोसी की सहायक नदियों में मुख्यतः यारू, इंद्रावती, लिखू, फिर कौमा जी लिखे दूध कोसी, ताम्बकोसी, भोट कोसी, तामूर कोसी, सून कोसी इत्यादि है। चलिए, इधर वाला सारा पॉइंट लिखा दिए, इधर कोई पॉइंट छूटा नहीं, लगभग सब हम लिखा दिए। अभी ये सारा पॉइंट पे आते हैं, इसको नोट्स करवाते हैं। लिखिएगा, कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। चलिए, हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनती है।
कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनती है जिसे सामूहिक रूप से सप्तकोसी भी कहा जाता है। जिसे सामूहिक रूप से सप्तकोसी भी कहा जाता है। जिसे सामूहिक रूप से सप्तकोसी भी कहा जाता है। चलिए, हो गया। अब फिर उसी में एक और पॉइंट बनाए, लिखिएगा। 7 धाराओं में सबसे मुख्य धारा को 7 धाराओं में सबसे मुख्य धारा को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। 7 धाराओं में सबसे मुख्य धारा को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, कोसी नदी को बिहार का शोक तथा बिहार का अभिशाप कहा जाता है। बिहार का अभिशाप कहा जाता है। अभिशाप कहा जाता है क्योंकि, इसलिए क्योंकि बिहार क्षेत्र में यह बाढ़ के लिए विख्यात है। क्योंकि बिहार क्षेत्र में यह बाढ़ के लिए विख्यात है और तबाही भी मचाती है। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिहार के साथ भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी ही है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी ही है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा, कोसी के बार बार मार्ग बदलने का मुख्य कारण यह है कि यह नदी पहाड़ी क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में अवसाद बहाकर लाती है। अत्यधिक मात्रा में अवसाद बहाकर लाती है और मैदानी क्षेत्र में इसे जमा कर देती है। जिससे इसका मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इसे अपना मार्ग बदलना पड़ता है। चलिए, हो गया। तो आज हमने कोसी नदी पर अच्छे ढंग से चर्चा किया और लगभग सारे कंटेंट हम आपको लिखवा दिए। ठीक है, और ये सारे के सारे खास तौर से बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आप पहले एक बार नदी नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं उतना आराम से पढ़ाया हूं कि एक ही बार में आप समझ जाइएगा। और नोट्स को जरूर बना लीजिए। नोट्स बनाने के साथ यदि संभव हो तो इस तरीका से आप मैप भी बनाइए। मैप बनाने से क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नदी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।